Good evening, everyone. Good evening, sir. Namaste, sir. Good evening, all of you. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो. तो लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर कंप्लीट कर लिया था ना, हो गया था ना उसमें सवाल. Yes, sir. तो आज हम लोग बात करने वाले स्पेरिकल मिरर. किस पे बात करने वाले? वेलोसिटी की बात कर लिए थे ना हम लोग. कर लिया था. वेलोसिटी परपेंडिकुलर में मतलब सेम ठीक है. रहेगी और ठीक. तो आज हम लोग बात करने वाले स्पेरिकल मिरर पे. किस पे? स्पेरिकल मिरर. ठीक, ध्यान से सुनना. अब जैसे स्पेरिकल मिरर होता है क्या, ध्यान से सुनो. याद है प्लेन मिरर कैसे बनाया था हमने? एक फ्लैट थिन ग्लास स्लैब लिया था, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात. और उसके एक सरफेस को हमने क्या कर दिया था? पॉलिश कर दिया था. तो हमने इसको क्या बोला था? प्लेन मिरर, यस और नो. अब जो स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल मिरर है, वो बेसिकली हम लोग स्पेयर से बनाते हैं. मान लो एक स्पेरिकल ग्लास है, सपोज करो, ठीक. कैविटी वाला. कैसा वाला? कैविटी वाला, जिसमें थिकनेस है. ध्यान से सुनना, बहुत थोड़ा सा थिकनेस है. ठीक, समझ में आ रहा है? इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है मान लो R. ठीक. अब अगर मैं इस ग्लास को कट कर दूं, ध्यान से देखो, और इस पोर्शन को अलग कर दूं, तो क्या ये ऐसा कर्वेचर मेरे को दिखेगा? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कर्वेचर का सेंटर, इस स्फीयर का जो सेंटर है यही है O, और ये हो गया इसका रेडियस R. यस और नो. एवरी पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज R डिस्टेंस. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अब इसको हम या तो बाहर से पॉलिश कर देंगे, या फिर हम इसको कहां से पॉलिश कर सकते हैं? अंदर से. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या एवरीवन? अब अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. अरे हाँ है ना. और अगर मैं इस मिरर को देखूं तो इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है. क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से दो. स्पेरिकल मिरर? दो. कौन कौन सा बताओ? Concave और convex. कॉनकेव मिरर, ठीक. और एक कौन सा होता? कॉन्वेक्स. ठीक, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, स्पेरिक, अब यहां से देखो, अगर जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें तो हम कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं. क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर. इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, जिसका ये पार्ट है, ये जो स्पेयर है, जो मिरर बना है, जिस स्पेयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना. पोल जनरली हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं. यस और नो. पोल और इसको मिला दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस. क्लियर है? बोलो. Yes, sir. और सारे पॉइंट R डिस्टेंस पे होते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर है क्या? यस और नो. और कॉन्वेक्स कौन सा होगा? ऐसा होगा. क्लियर है क्या? बोलो. पॉलिश हाँ. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा. अंदर की तरफ. ये पोल हो गया. हाँ बोलो, क्लियर है क्या ये? Sir. जी जी. बोलो कौन बोल क्लास रहा है? अभी स्टार्ट हुई सर. हाँ जस्ट. हेलो हेलो. Yes, sir. Clear है. क्लियर है? Yes, एक sir. एक करके. किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? नो सर. नहीं, आगे बढ़े. यस सर. ठीक है. यस सर. तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक. और ये पोल है. पोल जनरली वो पॉइंट होता है मिरर का जहां से हम सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं. ठीक है. और जनरली ये ज्यादातर सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर होता है. क्या होता है ये? सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर होता है. क्लियर है क्या? बोलो. Yes, और sir. बात करने की जरूरत है क्या? नो सर. नहीं. क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं. तो दो तरह का मिरर हो गया आपको, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. ठीक. अब अगर ध्यान से सोचोगे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मान लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या नहीं है? सब जगह लॉ ऑफ Yes, sir. रिफ्लेक्शन वैलिड है. यस सर. ठीक. अब एक सवाल देखो ध्यान से. अब मैं एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना.
ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? आर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब सॉरी ऑप्टिकल एक्सेस। एक रे आई जो थीटा एंगल पे इंसिडेंट की। कैसे इंसिडेंट की? थीटा एंगल। पहली बात, अगर ये थीटा पे इंसिडेंट कर रही है, ध्यान से सुनना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई। किसके पैरेलल आई? प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई। यस और नो? तो अब बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे दिखाएंगे हम? नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या ये सर हो जाएगा कॉनकेव सेंटर मिरर ऑफ? के ऊपर से पास कर जाएगी। क्या ये सेंटर ऑफ, हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया? क्या ये नॉर्मल होगा? यस सर। ये Yes, था sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सेस को जहां पे कट करेगा, है ना, ये दूरी m है। व्हाट इज pm? p पोल है, व्हाट इज pm? एक रे, हाँ एक रे आई पैरेलल, R/2. एंगल ऑफ, एक मिनट, पैरेलल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसका? थीटा है। आर रेडियस ऑफ Theta. कर्वेचर। मेरा सवाल है रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, मान लेते वो पॉइंट एम है, तो व्हाट इज पीएम? व्हाट इज पीएम ये भी बताइए, एंड व्हाट इज सीएम? सर सर R/2. फोकस। 2 है और उसको कहते फोकल लेंथ है। सर ये पीएम तो फोकस हो गया, फोकल लेंथ अपनी। गलत और है। सीएम पता है ऑब्जेक्ट तुम लोगों को? डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को लगता है कि r/2 होगा? मेरे को ये बताओ आंसर। r/2 होगा या नहीं होगा? पहले सीएम ये जो होगा बताओ। सर फोकल लेंथ होगा। पीएम कितना होगा? सर R/2 पीएम जो होगा वो होगा आपका फोकल लेंथ। और सीएम? सर जो 2R सीएम होगा, 2 एक 2F। सेकेंड, अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि पीएम जो होगा r/2 होगा? हाउ मेनी ऑफ यू? ये सही है गलत है? पहले ये बताओ। सही है सर। सही है? यस सर। अरे सही है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। गलत। सर r-r/2 sec थीटा। हाँ r-r/2 sec थीटा, सही निकाला तुमने। पहली बात ध्यान, अब ध्यान से सुनो बात। सवाल समझ में आया आपको? सवाल Yes, समझ sir. में आया क्या? सवाल क्या, पहले ये समझ लो, पहले सवाल समझ लो। एक रे आई प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, अब वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके लिए ये बात वैलिड है, ठीक? आई और कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका? थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मेरा सवाल है जब ये रिफ्लेक्ट करके जाएगी तो जहां पे ये कट करेगी प्रिंसिपल एक्सेस को, वो पॉइंट मैं एम बोल रहा हूं और ये पी है। तो मेरा सवाल है पीएम कितना है, यही मैंने पूछा है, ठीक? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब तुम लोग क्या गलती कर रहे हो वो भी समझ में आ जाएगा। पहले भी समझो, तुम जो बात बोले हो क्लास 10th में तुमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था वो? 10th में। अब तुम कहाँ पहुंच गए हो? 12th या फिर 13th में, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब देखो, हमें पता नहीं सर क्या होगा। पहले ये बताओ, यहां से लेकर सी से लेकर के पी तक का दूरी कितना है? क्या ये आर है? Yes, ठीक है। sir. सी से लेकर के एन तक की दूरी कितना है? क्या ये भी आर है? यस। अगर ये एंगल ऑफ थीटा है तो ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? अब अगर ये थीटा, ध्यान से सुनना, और ये थीटा, क्या ये भी थीटा होगा? ये दोनों पैरेलल है ना? Yes, sir. यस सर। अब अगर ये थीटा, क्या ये ट्रायंगल में दोनों एंगल बराबर, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गए? Yes, sir. हाँ या ना? अब यस ध्यान से सुनो, अब अगर ये लेंथ बराबर हो गए तो सोच के देखो, सोच के देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल, ये है ना ट्रायंगल? अरे हाँ है ना? जिसमें थीटा है।
और ये भी थीटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या ये r/2 हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. अब अगर ये r/2 हो जाएगा तो ये लेंथ कितना होगा? मान लेते हैं ये x, तो क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस में x cos थीटा इज इक्वल टू r/2? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना छोटा वाला? अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो x का वैल्यू कितना हो गया? r/2 cos थीटा हो गया। x क्या है? cm है। x क्या है? अरे यही तो है x, डायग्राम देखो। Yes, sir. दैट इज r/2 sec थीटा। मैंने क्या पूछा था? pm, pm कितना होगा? r माइनस r/2 sec थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना, बोलो। Yes, क्लियर है? तो इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ, तो जो डिस्टेंस आया पीएम का, पोल का कटिंग पॉइंट का, दैट इज r इंटू 1 माइनस सेक थीटा बाई 2। वे थीटा क्या है? थीटा इज द Angle एंगल of ऑफ incidence. इंसिडेंस। समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर है क्या? नोट करो पहले इसको। बोलो क्लियर है? ये से क्लियर। यस सर। एक से एक से बोलो, क्या मेरी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़े? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था? पहले अभी अभी आपने क्या पढ़ा, पहले वो समझ लेना। अभी आपने पढ़ा कि कोई अगर रे आती है ना, हमने कौन सा मिरर लिया था? कॉनकेव मिरर लिया था। ये Concave. थीटा पे इंसिडेंट की, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा था, रिफ्लेक्ट करेगी, यहां से जाएगी, ये पॉइंट एम होगा, और ये दूरी कितना होगा? दैट इज r इंटू 1 माइनस सेक थीटा बाई 2। क्या सेम बात कॉन्वेक्स के लिए भी चलेगा? ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया ये सब के लिए होगा। यस और नो? रे आएगी, है ना, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये यस सी सर। हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पीछे बढ़ाओगे ये लेंथ इतना ही आएगा। समझ में आया क्या आपको? क्या मेरी Yes, बात आपको sir. समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, सोच के देखो। एक सवाल मैं ले रहा हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर? r। एक रे आ रही थी जो कि r/2 ऊपर है। कितने ऊपर है? r/2 ऊपर से आ रही थी। पूछा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कट करेगी कुछ ऐसा? यस और नो एवरीवन? तो Yes, व्हाट sir. इज द इंटरसेक्शन? पीएम का वैल्यू बताइए इस डेटा में। फाइंड पीएम। पीएम बताइए जल्दी, फास्ट। ये इसका सेंटर है।
हो गया क्या? जल्दी बोलो, अरे बोलो। आया तो है। चलो देखे कैसे करते हैं सर। इस सवाल में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया ही नहीं, मैंने डेटा दिया। यस और नो? देखो ध्यान से, डेटा दिया मैंने आपको। क्या ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? देखो क्या ये होगा, ये आर है, ये r/2। अरे हाँ है ना, तो थीटा ही तो निकालना है आपको। साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा 1/2 कितना हुआ? 1/2। थीटा कितना हुआ? 30 डिग्री। खत्म सवाल। पीएम का वैल्यू कितना होगा? r इंटू r माइनस r cos r/2 cos मतलब sec sin sec थीटा। सेक थीटा/2। थीटा का वैल्यू 30 रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या और बात करने का जरूरत है? समझ में आया? नो सर। नहीं है। एक और सवाल देखो। एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है मैंने, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका 2r। कितना है? 2r। एक रे आ रही है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। यस और नो? और ये डिस्टेंस था r/2। कितना था ये? r/2। ठीक। आपसे पूछा है रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ जाएगी या नहीं जाएगी? तो जहां पे ये कट करेगी वो पॉइंट बताइए आप। कर लोगे ये? कर लोगे? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बात आपको बता दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था और अभी आंसर अलग क्यों आ रहा है, उन बातों को थोड़ा ध्यान से समझना। ये ऐसे आई थी, थीटा पे इंसिडेंट की, ये हो गया थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड। यस और नो? आप क्लास 10th में पढ़ते थे कि सर ये दूरी जो है ना फोकस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फोकस। फोकस। अब फोकस का पहले डेफिनेशन लिखो, क्या होता फोकस? या फोकस, फोकस क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, फोकस क्या होता है? व्हेन अ पैरेलल एंड पैराक्सियल रे, कैसा रे? पैराक्सियल। पैराक्सियल रे का मतलब क्या होता है? ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के बहुत करीब हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैराक्सियल रे। यस और नो? जब कोई पैरेलल और पैराक्सियल रे इंफिनिटी से आती है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो वो कहां से पास करेगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यस और नो? तो जब फोकस का डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पे एक रे के बारे लिखा रहता है, पैराक्सियल रे। फोकस इज डिफाइंड फॉर पैराक्सियल रे। कैसी रे के लिए? पैराक्सियल रे। यस और नो? पैराक्सियल रे मतलब जो कि प्रिंसिपल एक्सेस के पास हो, उसके लिए थीटा क्या हो गया? वेरी स्मॉल। क्या हो गया? वेरी स्मॉल। अब सोचो अगर थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा तो जो पीएम था वो क्या हो जाएगा? आर इंटू 1 माइनस सेक थीटा। थीटा बहुत छोटा होगा तो सेक 0 1 हो जाएगा। यस और नो? 1/2 बनेगा। तो क्या ये r/2 आ जा रहा था? और इसी को बोले थे यस सर। फोकल। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लास 10th में आप जो भी चीज पढ़े थे वो किसके लिए डिराइव किए थे? पैराक्सियल रे के लिए। किसके लिए डिराइव किए थे? पैराक्सियल रे के लिए। बट यहाँ पे जो रे दिया उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रे। कौन सा रे? मार्जिनल रे। जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, ये पैराक्सियल नहीं है। यस और नो? और आप जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सारी की सारी, यहाँ पे भी 12th में जितना भी फॉर्मूला पढ़ोगे सारी की सारी पैराक्सियल रे के लिए बात होगी। बट जरूरी थोड़ी कि हर बार पैराक्सियल रे दे। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। बोलो, क्लियर है? जी। यस सर। क्या और बातें करनी चाहिए या आगे बढ़े? आगे। समझ में आया फोकस? अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। किसके बारे में बात करेंगे? मिरर फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? आपको पता है कि जब भी कोई मिरर के पास, पहले ध्यान से समझो कुछ चीजें साइन कन्वेंशन बारे में, ठीक। जैसे मान लो ये मिरर है, ये हो गया पोल। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? अरे बोलो। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल
से पोल से। अब ध्यान से सुनना, सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। क्या क्या डिस्टेंस है? एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, एक इमेज डिस्टेंस होता है, और एक फोकल लेंथ होता है। इमेज यस और नो? फोकल लेंथ। है ना? अब मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ Yes. रखा हुआ है, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट है तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट से क्या है, रेज आएगी। अरे हाँ, है ना? और रिफ्लेक्ट Yes, करके sir. मान लो इमेज कुछ बना रही है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ कुछ इमेज बन रहा है, मान लो फॉर द टाइमिंग के लिए, ठीक है? ये इमेज है, ठीक? और यहाँ पे फोकस है इसका। अब ध्यान से दो, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से सुनना, ये सब फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? पैराक्सियल रे के लिए। किसके लिए? पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे। अब यहाँ पे जो u है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर? v क्या है? Yes. इमेज डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सर आ Yes. रही है। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, जो डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव। क्लियर? प्रिंसिपल Yes, एक्सेस sir. से ऊपर जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसको नेगेटिव लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? साइन कन्वेंशन यही है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं कॉनकेव मिरर लूं, कौन सा मिरर लूं? कॉनकेव मिरर, ठीक? तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होगा? अगर सारी पैरेक्सियल रे अंदर की तरफ। आई ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या वो एक यूनिक पॉइंट से पास होती है पैरेक्सियल रेस? Yes, sir. और इसी को बोलते हैं फोकस। अरे हाँ, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं क्या यहाँ फोकस होगा? नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्ट। Converging. कन्वर्जिंग कन्वर्ट। मिरर। ये रे को कन्वर्ज कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये क्या करता है? इसका फोकस किधर होता है? अगर इंसिडेंट रे Right ऐसा hand आ रही है side. तो हाँ, तो इसका फोकस ऐसा होता है, इधर से आते हुए। यस और नो? समझ Yes. में आ रहा है क्या? तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सोच के देखो। नेगेटिव पोल ये हो होगा गया, सर। पोल ये हो गया, इंसिडेंट रे इधर हो गया। यस और नो? तो अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। अच्छा, इस कॉनकेव मिरर का ये हुआ कॉनकेव मिरर का। पॉजिटिव कॉन्वेक्स का क्या होगा? Positive. क्लियर? बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो। चलो, तो हमें फॉर्मूला समझ में आ गया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारा कुछ साइन के साथ पुट करेंगे। यस और नो? दूसरी बात करेंगे मैग्निफिकेशन। किसकी बात करेंगे? मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। किसकी बात करते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक, क्या कहता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? आपको पता है कि कोई भी मिरर होगा उसके सामने प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आता ना? दैट इज इक्वल टू क्या होता है? यस। माइनस या वी बाई यू? वी। माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई। सब कुछ साइन के साथ रखेंगे, सब कुछ साइन के साथ रखेंगे। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बोलो, क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. क्लियर है क्या? यस सर। अब जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, डायग्राम दिया हुआ, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इसके सामने 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज।
सर वो फोकल लेंथ है क्या? है वो बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हाँ, ओ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ इज द ऑब्जेक्ट। आपको बता दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सर इमेज आ रही है 6 सेंटीमीटर पे, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन आ रही है -1/5। चलो देखते हैं। चलो क्लियर हो गया क्या? सबसे पहले यू देखो, हमको पता 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, यस और नो। हमें ना पहले इस फॉर्मूले को देखना होगा, बार बार हम एलसीएम थोड़ी लेके सॉल्व करेंगे। कई बार आपको v और u दिया रहेगा, यस और नो, या u और f दिया रहेगा, यस और नो। तो v पूछेगा, जैसे मान लो मेरे को v निकालना है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं क्या, 1/f - 1/u ऐसा लिख दूं क्या? सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, ये आएगा क्या? Yes, sir. सर सिमिलरली अगर मैं फोकल लेंथ में लिखूं तो ये आएगा uv डिवाइडेड बाई u प्लस v, ये आएगा क्या? सब कुछ साइन के साथ रखना है, अरे हाँ है ना। और इन टर्म्स ऑफ u लिखूं तो मैं लिखूंगा fv डिवाइड बाई v माइनस f, अरे हाँ है ना। यस और नो, क्या ये फॉर्मूला याद होना चाहिए? फटाफट आंसर निकल जाएगा, यस और नो, सब कुछ साइन के साथ। तो सबसे पहले बात, हमको u कितना दिया हुआ, u दिया हुआ हमको -30, यस और नो, दिया हुआ ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो पोल ये हो गया, हमने डिस्टेंस किधर लिया, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, यस और नो, बोलो समझ में आ रहा है क्या? इस डायरेक्शन में मेजर, सबको समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ किधर होगा, फोकस किधर होगा उसका, क्या इधर होगा फोकस, अरे हाँ है ना। Yes, sir. फोकल लेंथ भी नेगेटिव, फोकल लेंथ कितना होता है, r/2, तो ये हो गया -5 सेंटीमीटर, यस और नो। तो हमें v चाहिए, फॉर्मूला होता है uf डिवाइड बाई u माइनस f, यस और नो। अब अगर मैं इसको निकालू तो ये आएगा 30 × 5, कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाई -30 + 5, यही ना। तो यह है 150 बटा -25, तो -6 सेंटीमीटर। -6 आने का मतलब इमेज कहाँ बना, इमेज बना पोल से इसी डायरेक्शन में, यस और नो, 6 सेंटीमीटर Yes, पे। क्या मैं, अब अगर इमेज इधर बन रहा है, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी तभी तो इमेज इधर बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट कर रही होगी, यस और नो। अगर इमेज इधर बन रहा है, इमेज किससे बनता है, बताया था ना, इमेज इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पता है ना ये बातें? reflect. Yes, sir. अरे हाँ है ना। और ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बोलो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? कैसे आ रही है? क्लियर है सबको, बोलो यस सर। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये आ गया -6, तो नेचर क्या हो गया, नेचर क्या, रियल, Real. रियल इमेज। ऑब्जेक्ट भी क्या है, रियल। Real. ऑब्जेक्ट भी रियल है ना, रियल इंटरसेक्शन है, रियल, ठीक। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अब सर hi और ho तो दिया ही नहीं है, लेकिन v और u तो दिया है ना आपको, तो माइनस साइन के साथ पुट करो, कितना, -6 + 6 हो गया, डिवाइड बाय माइनस कितना आया, -30, अरे हाँ है ना, बोल लो। और ये कितना है, -1/5. साइज ऑफ इमेज छोटा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, यस और नो, क्लियर है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन, यस और नो। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो hi और ho अपोजिट बनेगा, मतलब अगर ho ऐसा है तो hi ऐसा होगा, तभी तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा। सोच के देखो ना, अपोजिट साइन होगा तभी तो ये उल्टा आएगा, यस और नो। इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ यार, क्या ऐसा सवाल और कराना चाहिए मुझे? No, sir.
नहीं कराना। No, अच्छा sir. एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था 20 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, एक रे आ रही थी ऐसे, बट इंसिडेंट रे ऐसे आई, और अगर मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे यहां मिट करती, और ये दूरी था 5 सेंटीमीटर। अगर इंसिडेंट मिरर नहीं होता तो यहां मिट करती। ठीक, आपसे पूछा फाइंड द इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। सर इमेज डिस्टेंस आ रहा है 10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आ रहा है 2 और नेचर आ रहा है रियल एंड इरेक्ट। चेक करना। बाकी लोग जल्दी करो। वो तो 10 सेंटीमीटर ही आया है। कैसे बोल रहे हो? इमेज डिस्टेंस सेम ही आ रहा है सर। सर डिस्टेंस सेम ही आया सर 10 सेंटीमीटर। चलो एक बार देख लेते हैं, फटाफट सबका हो गया? Yes, डिस्कस sir. करें? Yes, sir. चलो डिस्कस करते हैं सबको। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। u का वैल्यू बोलो कितना है? क्या ये 5. ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे वर्चुअली कट कर रही। ठीक, अब u का वैल्यू कितना हो गया? +5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया? +10 प्लस 10 सेंटीमीटर। +10। तो अगर वैल्यू रखे v का uf, ये हो गया 50 डिवाइड बाई u माइनस f -5। कितना है v का वैल्यू? -10 सेंटीमीटर। -10। -10 सेंटीमीटर मतलब इधर कट कर रहा है, यस और नो? तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर जाके कट कर रही है। अब अगर इधर इमेज है तो इसका मतलब सही में कट कर रही है, तो इसका मतलब कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। Real अरे image. हाँ है ना। अब अगर रियल इमेज बात ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ गई, नेचर रियल है। अब सवाल है मैग्निफिकेशन, तो -v/u माइनस वी का वैल्यू बोलो, -10/u है ना? कितना है ये? -10/u। 2 आया? -v/u होगा ना? हाँ, तो -v/u में v रखोगे ना? माइनस माइनस हाँ बाई 5, 2 आएगा ना? ये सर सही है। यस सर 2 आएगा। 2 आया ना? Yes, अब sir. एक मेरे चीज को ध्यान सिर्फ एक से, माइनस सुनाई दे रहा था। हाँ एक मिनट मेरी बात ये बताओ। अब बताओ इन्वर्टेड या इरेक्ट? इरेक्ट। Direct. इन्वर्टेड या इरेक्ट? पॉजिटिव है सर। डायरेक्ट। क्यों? ध्यान से देखो, HI/HO होता है। अरे हाँ है ना? अब ये Yes. दोनों सेम नेचर का, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा होगा। यस सर। यस इसका सर। मतलब पॉजिटिव आने का मतलब दोनों का सेम नेचर, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। कैसा इमेज है? इरेक्ट। इरेक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर एक Yes, डाउट sir. करते हैं। बोलो।
सर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है सर वो तो हमेशा नेगेटिव होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, वो तुम क्लास 10 तक पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, इस यस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, अब ये इंसिडेंट रे कट कर रही है जहां पे वहां बनेगा ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में कट तो नहीं किया क्योंकि पहले मिरर आ गया, कट करने से पहले ही हट गई। यस और नो बोलो। यस सर, ये तो आ गया था सर, ये तो आ गया था समझ सर। सर बस यही समझ डाउट था में कि आया? वैसे तो यू नेगेटिव होता है। सर ठीक है, वैसे रियल एंड डायरेक्ट इमेज बन सकती है। हाँ बनती है। रियल का मतलब इन्वर्टेड नहीं होता हमेशा, याद रखो। वो तुम 10 तक पढ़ते थे क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल होता था। समझ में आ रहा है? तुम जो 10th में पढ़ते थे वहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल होता था, इसीलिए वहां तुम एक चीज पढ़ते थे, यस रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, क्लास 10 यस तक। सर। बट अब तुम कहाँ आ गए हो? 12 या 13 12वीं में? में। तो 12वीं में, ठीक है ना? ओके सर। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन से हम डिसाइड करेंगे। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हुआ, ध्यान से देखो मिरर में, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। अब नेगेटिव होना मतलब दोनों अपोजिट साइन होना। दोनों अपोजिट साइन होना मतलब अगर HI/HO ऐसा है तो HI ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इन्वर्टेड। समझ में आया? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम साइन होना, यानी HO अगर ऐसे है तो HI भी ऐसे ही होगा, या फिर HO अगर नीचे है तो HI भी नीचे ही होगा। क्या मेरी बात समझ में? इसको बोलते हैं इन इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, एक और सवाल देखो। मान लो ये एक मिरर है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? सर फोकल लेंथ की रेडियस। रेडियस रेडियस रेडियस। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ, ये है 4 सेंटीमीटर ऊपर, और यहां से रखा हुआ, मान लो ये रखा हुआ 20 सेंटीमीटर पे। आपसे पूछा फाइंड द इमेज, सब कुछ, हाइट उट सब कुछ, नेचर उचर, मैग्निफिकेशन सब कुछ बताना आपको। जल्दी करो। सर भी आ रहा है 20 -20/3।
और रियल इमेज आ रही है और -1/3 मैग्निफिकेशन। हाइट आ रही है -4/3 हाँ सेंटीमीटर। सर, हाइट -4/3। बाकी लोग जल्दी करो। हो गया सबका? डिस्कस करें? यस सर, हो गया। चलो, v बोलो कितना होगा? u का वैल्यू कितना? -20, f का वैल्यू -10, 100 हो गया ना? -5 डिवाइड बाय u माइनस f। u का वैल्यू कितना हो गया? -20 + 5 -20 + 5, तो कितना आ गया? -20/3। -20/3। ठीक, यानी कि इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी रियल इमेज है। यस सर। यहाँ है ना, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्टेड है, तो यही है ना, कुछ ऐसे ही तो है। बोलो, क्लियर है? सर अब सवाल है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन होगा माइनस HI/HO। HI का पता नहीं, HO होगा 4 इज इक्वल टू -v/u। v का वैल्यू बोलो, +20/3 +20 -20, तो 2 × 20 कट गया, तो HI का वैल्यू होगा -4/3। नीचे बनेगा, इन्वर्टेड होगा। सर। अरे हाँ है ना, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? सर पॉइंट ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? ये हाइट है ना, ये उल्टा बनाना। सर वो तो ऑब्जेक्ट ये है, पोजीशन हो गए ना, इन्वर्टेड थोड़ी हाँ होगा। वो पोजीशन हो गया, इसको इन्वर्टेड ही बोलेंगे। कैसा इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। सर ठीक है। यस सर। आई होप तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या और ऐसी बातें करनी चाहिए? नो सर। नहीं। No. अब एक और सवाल देखो, थोड़ा सा चेंज कर रहा है। मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था 10 सेंटीमीटर। कितना था? 10 सेंटीमीटर। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो मेरा सवाल है, पहली बात है, इमेज कितना बनेगा? हाउ मेनी इमेजेस आर पॉसिबल? पहले ये बताओ, कितना सारा इमेज बनेगा इन दोनों में मिला करके? इनफाइनाइट। राइट। इनफाइनाइट बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहली रे जो, मान लो किसी पे भी मिरर देखते हैं, मान लो पहला रिफ्लेक्शन मैंने इस पे देखा, तो इसके लिए एक इमेज बनेगा। अरे हाँ, जो रे यहाँ से आ रही होगी। यस सर। क्लियर है? अब ये इमेज फिर रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अरे हाँ है ना? अब इसका इमेज बनेगा, Yes, वो sir. इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। यस और नो, इस तरह से चलता रहेगा, और इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट। इनफिनिट। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन, at M2, find the final image, find the final image after two reflection.
समझ में आ रहा है क्या? पहला रिफ्लेक्शन तुम कहाँ लो, M2 में, और वहां से फिर कंजिक्यूटिव दूसरा रिफ्लेक्शन M1 पे लोगे, यस और नो? तो फाइनल जो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो बताओ हमको। दोनों में से किसी एक मिरर से उसका दूरी बता दो। सर 34 सेंटीमीटर प्लेन मिरर्स और 64 सेंटीमीटर इस कॉन्वेक्स मिरर्स यहाँ। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन किससे लिया है? मिरर से लिया है। अरे हाँ है ना? ऑब्जेक्ट Yes, कितने दूरी पे रखा होता? 20 पे। तो इस मिरर के लिए इमेज बनाया होगा, V निकाला है क्या आपने? निकाल लिया होगा, मैंने नहीं निकाल रहा। V का वैल्यू बोलो। की वैल्यू 4 है 4 सर। सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ रहा है क्या यहाँ पे? यस अब जो रे इस पे गिर रही है, क्या वो रे यहाँ से आते हुए लगेगी? यस सर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए क्या होगा? ये जो इमेज था इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अरे हाँ है ना? Yes, अब ये कितना है? 4 20 24, और ये दूरी कितना था? 10 10। 10। 34 हो गया। 34 हो गया यहाँ से। तो फाइनल इमेज कहाँ बना? यहाँ बना 34 34 पे। यस सर क्या मेरी बात समझ में आ रही? यही फाइनल इमेज होगा। दूसरा रिफ्लेक्शन तो यही होगा ना, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, यस और नो? तो Yes, यहाँ sir. से इमेज ऐसा बनेगा ना। तो सेकेंडरी रिफ्लेक्शन के बाद तो फाइनल इमेज पूछा मैंने, बोलो। Yes, sir. समझ में आया क्या? यस यस क्लियर है? तो पहला अगर मैं मिरर पे ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर पे ले रहा हूँ रिफ्लेक्शन, तो उसके बाद कंसेक्यूटिव प्लेन मिरर पे आएगा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज होगा वो प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? फाइनल इमेज यहाँ से 34 सेंटीमीटर पे बनेगा। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. भैया अच्छा, एक और सवाल देखो। टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, मैंने बोल दिया। फर्स्ट किस पे लेना है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। ठीक है? आपसे पूछा फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन।
Find the final image after 2 reflection. कहाँ बन रहा है इमेज बताओ? 2 मिनट बस। ट्वेंटी सेंटीमीटर M2 से। किधर? लेफ्टवर्ड राइटवर्ड? राइट वर्ड। पहली बात तो ये बताओ, पहला इमेज कहाँ बनेगा? M1 का इमेज कहाँ बनेगा? पहले ये ओ पे ओ ओ पे। पे सर। कोई भी बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये सुनो, ये रे जाएगी वापिस आ Yes, जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी, ये वापिस आ जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी, ये वापिस। अब सोच के देखो, ये इमेज क्या ये इसके लिए मिरर की तरह काम करेगा क्या? नहीं, पॉलिश सरफेस पे मतलब लाइट इमेज तो बनेगा ही नहीं, तो सेकंड रिफ्लेक्शन का कोई इमेज ही नहीं बनेगा, yes, sir. है ना? तो सेकंड रिफ्लेक्शन में कोई इमेज नहीं बनेगा, एक ही इमेज बनने वाला है। अरे हाँ है ना, बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस सर। पॉलिश सरफेस पे इमेज थोड़ी बन जाएगा। यस सर, पॉलिश पे नहीं बनती। अगर मान लो ये मिरर है और आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इमेज बनेगा? लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो कोई इमेज बनने वाला नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यस। क्लियर है? तो प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर का हमने मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देख लिया, यस और नो? बोलो। यस अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? वेलोसिटी की। ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। आपको पता है, ध्यान से सुनना, कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यू हो जाएगा, यस और नो? इसका फोकल लेंथ था एफ मान लो। तो अगर सोचो मिरर, अगर ऑब्जेक्ट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? और मिरर भी चल रहा, मान लो Yes. वीएम से चल रहा है। कितने से चल रहा है? वीएम से चल रहा है। तो क्या मैं जानता हूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f? ये लिखा जा सकता है? अरे हाँ, या ना, बोलो ना, मिरर फॉर्मूला से। अब अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? -1/v² dv/dt आ जाएगा। बोलो, -1/u² du/dt आ जाएगा, है ना? अगर मोशन किधर हो रहा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, यस और नो? ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट? ऑन। अच्छा, फोकस तो कांस्टेंट था, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो dv/dt इज इक्वल टू v²/u² माइनस du/dt। अरे हाँ है ना? ये तब बात हो रहा है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। अब ये dv/dt Yes, है क्या? sir. वेलोसिटी ऑफ इमेज। कहां से? मिरर के फ्रेम से। अरे v किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता? मिरर ही से तो मेजर करते थे v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dv/dt निकाल रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही तो आएगा इमेज का वेलोसिटी। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. -v²/u², दिस इज वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कौन सा वेलोसिटी है? वो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये वेलोसिटी की बात हो रही है। अरे बोल लो, यस सर। क्लियर है? चाहिए Yes, sir. कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहिए कॉनकेव मिरर हो, नोट करो फटाफट। हो गया? Yes, sir. डन एवरीवन? यस सर। आगे बढ़े, ठीक। अब क्या हो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, सोच के देखो। मान लो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस, यस और नो? तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अरे हाँ है ना? अब एच आई क्या हो जाएगा? v बाई यू इंटू एच ओ। अब सोचो अगर ऐसे मूव कर रहा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो u तो चेंज नहीं हो रहा, u में तो कोई चेंज, तो u नहीं और है। v फिक्स रहेगा। u और v क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, यस और नो? u और v जो भी आएगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अरे हाँ है ना? बोलो ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। अब डी एच आई बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। एच आई कहाँ से मेजर किया था हमने? प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया था। अरे हाँ है ना? अब सोचो अगर ये मिरर भी ऊपर Yes, चलने लग sir. जाए तो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू Yes, माइनस sir. वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। प्रिंसिपल एक्सेस पे बात कर रही है ना? तो ये सारा डिस्टेंस एच आई एच ओ वहीं से मेजर किया जाता है। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. साइन के साथ सब कुछ आई कैप जे कैप के साथ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें दो चीज बचा, ध्यान से सुनना। एक तो हम लोग को ग्राफ देखना है ना? वी यू कर्व फॉर कॉनकेव एंड, ये आप करके आना घर से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। दोनों वी यू या फिर 1/v वर्सेस 1/u। क्लियर है? ये दोनों आपको करके आना कर्व के बारे में, ठीक है? बोलो, और बात करनी चाहिए? No, sir. क्लियर है? यहीं तक रहने दे। तो ऑलमोस्ट हमने में भी मेजर आखिरी वाला जो होमवर्क है वो लिख दीजिए सर। हाँ ये होमवर्क लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। सर ये पीडीएफ अभी भेज देना। बस 2 मिनट में भेज दे रहा हूँ। Sir, वो वाला क्वेश्चन बता दो जो मैंने किया। कौन सा जो तुमने भेजा है? वो EMI वाला। ईएमआई वाला कहाँ भेजा था? ग्रुप में डाला था ना? सर पर्सनल भेजा था आपको। 1 मिनट फिर से भेजना, 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए भेजना, भेजना भी तो 1 सेकेंड में। क्या हाई लिख करके सर मैसेज आप करो भेज ना। दो। हाँ हाई लिख करके भेजो। हाँ एक सर सेकेंड, भेज एक दिया। सेकेंड। क्या दिया हुआ? A square frame made of a wire of diameter d। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम है मेड ऑफ अ वायर, एक वायर से बना हो जिसका डायमीटर कितना है? d है। इस प्लेस नियर द लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ कैरिंग करंट I नॉट। ठीक है, व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, करंट बंद कर दिया, व्हेन द करंट इज टर्न ऑफ, अ मोमेंटम p नॉट इज imparted to the frame. What momentum should be imparted to the frame if the initial current is 3 I naught and the diameter of the wire is 2d? If your answer is np, ध्यान से देखो। पहली बात होगा क्या, पहले समझना इसको। क्या हुआ कि करंट इसमें फ्लो हो रहा I नॉट, कितना करंट फ्लो हो रहा? I नॉट, ठीक। अब एक स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ, जो वायर बनाया गया स्क्वायर फ्रेम से, उसका खुद का डायमीटर कितना है? ये जो वायर बना ना,
इसका डायमीटर कितना है, डी नॉट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक नहीं यस है ना, सर ये समझना। अब अगर ये वायर है सर, इससे होगा क्या, इसमें करंट दिस, अब देखो जैसे ही ये करंट ऑफ होगा तो क्या यहाँ फ्लक्स का चेंज होगा, यस सर अरे हाँ है ना, अब फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, अरे हाँ है ना, यस सर अब जैसे करंट इसको तुम रिड्यूस करोगे धीरे धीरे को, ये करंट को तुम ऑफ करोगे तो टर्निंग ऑफ की ना जीरो कर दिया फाइनली, तो फ्लक्स घटा, फ्लक्स घटा तो इसमें बढ़ाने के लिए करंट फ्लो होगा, यस और नो, तो ऐसा कुछ करंट फ्लो होगा, सोच के देखो, यस सर अरे हाँ है ना, इस चार्ज के फ्लो होने के वजह से क्या इम्पल्स आएगा, क्योंकि इन दोनों वायर के बीच में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, यस सर है ना। अब बेसिकली उस, ये जो चेंज हुआ ना फ्लक्स, इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स आया जिसका इम्पल्स आया, क्या आया, इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, मोमेंटम नहीं चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स। अब सोच के देखो, अब सर पहली बात ये कि आई नॉट था ये, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, सुनना मेरी बात, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, लॉजिक से सोच के देखो, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा क्या वो आई नॉट के प्रोपोर्शनल होगा, अरे हाँ है ना, क्या ये यस सर फ्लक्स यस आई नॉट के तो जब ये तुम 3 आई नॉट करोगे तो क्या यहाँ फ्लक्स भी 3 आई नॉट होगा, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बढ़ेगा, अरे हाँ है ना, ठीक है, यस बट सर देखो यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज कर दिया है, तो सोचना फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा, क्योंकि फाई क्या होता है, याद है फाई हमने लिखा था, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, यस सर अरे हाँ है ना, अब डी फाई बाई डी टी तो सेम है, नहीं डी फाई बाई डी टी भी चेंज हो जाए क्योंकि 3 आई नॉट किया है तुमने, तुमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करें क्या, क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है 5 मिनट में, अगर मैंने सेव नहीं किया रुक जाओ, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करें क्या, ओके सर ठीक है इसको अगली क्लास में मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है, एक बार ट्राई करना है इसे, फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला बताओगा, यहाँ से ए दूरी पे मान लो, बता रहा हूँ ये ए दूरी पे ले लो, और ये ए या एक्स दूरी मान लो, तो देखो जब तुम वायर को स्विच ऑफ करोगे तो जैसे ही चेंज करोगे तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से इम्पल्स आएगा, इम्पल्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम, ये जो मोमेंटम का चेंज दिया ना ये इम्पल्स का दिया है, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो अगले क्लास में पक्का मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके सर ठीक है ओके चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू, गुड like नाइट, this, sir. ओके।